Welcome to Quantum Classes India IT. Today we will know about the combination of resistances. यानी रेजिस्टेंसेस का संयोजन कैसे होता है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, कैसे उसे जोड़ते हैं किसी सर्किट में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. यानी प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है. एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ होता है, सीरीज यानी श्रेणी क्रम समायोजन और दूसरा है समांतर क्रम समायोजन. सबसे पहले हम श्रेणी क्रम समायोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम समायोजन क्या चीज़ होता है. जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 को किसी सेल के द्वारा कनेक्ट किया गया है. सेल के थ्रू इसमें जो करंट पास कर रही है उसको I लेट किया हुआ है और ये I करंट जैसे ही आगे बढ़ती है R1, R2 और R3 में पास होने के लिए केवल एक ही इसके पास पाथ रहता है. तो ये करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही है. जो भी करंट इस सेल से निकल रही है वही करंट R1 में, वही R2 में, वही R3 में पास होती है. यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है. पहली पॉइंट तो यही है कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट डज नॉट डिवाइड. दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे. और उसको करंट तो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन चूँकि रेजिस्टेंसेस सबका अलग अलग है, सबकी वैल्यू अलग अलग है, तो हम लोग ओम्स लॉ से जब पढ़ेंगे तो V = IR होता है. तो यहाँ पर IR1, IR2, IR3 इस टाइप से इनके पोटेंशियल डिफरेंस निकलेंगे सभी अलग अलग रेजिस्टेंसेस का. इसलिए यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अलग अलग रेजिस्टेंसेस के लिए अलग अलग हमने रिप्रेजेंट किया है. एक को V1, V2 और V3 से रिप्रेजेंट किया है. अब इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन कैसे करते हैं. दूसरी चीज़ की सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने के लिए एक डिफिनेशन तो ये बताया कि इन दिस कॉम्बिनेशन द करंट डज नॉट डिवाइड एंड ईच रेजिस्टेंस गेट्स इक्वल करंट. और दूसरा डिफिनेशन इसका ये है कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड है और ये है इसका सेकेंड एंड. तो ये फर्स्ट एंड, ये सेकेंड एंड, और ये सेकेंड रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड कहलाएगा, ये फर्स्ट एंड, और ये कहलाएगा सेकेंड एंड, और ये थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड और ये थर्ड का लास्ट एंड. इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड जो है वो सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है और सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है. और इस तरह से हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा उसका लास्ट एंड ये की के थ्रू किसी सेल या बैटरी से, और दूसरा ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड इस सेल के दूसरे एंड से कनेक्ट हो जाता है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता है. द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेज इन विच करंट इज सेम और इक्वल बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कंडक्टर इज डिफरेंट. यानी कि श्रेणी क्रम समायोजन में धारा जो प्रवाहित होती है, विद्युत धारा, वो सभी प्रतिरोधों में समान होती है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है. इन दिस कॉम्बिनेशन द सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड रजिस्टर एंड द सेकेंड एंड ऑफ द सेकेंड रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द थर्ड रजिस्टर एंड सो ऑन. The first end of the first register and the last end of the last register is connected by the cell or battery with the help of a key connected in the series. ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है. अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन के द्वारा समझते हैं. अब हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है.
तो V इक्वल टू हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 मान लेंगे, जहाँ पर V क्या है, V जो हमारा तीनों रेजिस्टेंस है उसके रेजिस्टेंस के जो फर्स्ट एंड है, फर्स्ट रजिस्टर का फर्स्ट एंड और लास्ट रजिस्टर का लास्ट एंड, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और V1 V2 V3 जो है ना वो R1 R2 और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस तरह से ओम्स लॉ से हम V इक्वल टू IR लिखते हैं, तो ये V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I तो सब में सेम है, केवल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है। इस तरह से V इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और सबसे I कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 इज R और RS कंसिडर कर लो, RS and PD across the ends of these resistances is V, then V equal to IR, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब क्या करेंगे, from equation first and third we see that the left side of these equation are same, so its right hand side will also equal, तो इसलिए इसका राइट हैंड साइड इक्वल करने के बाद IR इक्वल टू आ गया I और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I कैंसिल आउट हो गया, तो RS इक्वल टू हमारे पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आया वो क्या है, वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है उनके सम के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन RS is equal to the sum of the value of the individual resistances, and its value is always greater than any individual resistance। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, और इस तरह से पैरेलल के लिए भी पढ़ा जाएगा।